यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो 18 फरवरी का सेकंड मीटिंग का पेपर है। तो 18 फरवरी को सेकंड मीटिंग का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आया था, एक आदमी 9 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो एक आदमी 9 किमी, जो आपका ये 9 किमी दे रखा है, 9 किमी प्रति हावर, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो हम मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 दूनी 18, तो 5/2, तो आगे मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, पुल को 15 मिनट पार करता है, तो हम क्या करेंगे, पुल को 15 मिनट, जो ये समय दे रखा है ये मिनट, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 15 गुणे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना सेकंड हो गया। हमें निकालना है पुल की लंबाई यानी कि दूरी, हमें दूरी निकालनी, तो क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, ये समय होता है, 4 गुणे समय होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 गुणे समय होता है, तो आपको क्या करना होगा, चाल कितनी है 5/2, और समय कितना, आपका समय कितना आया था, तो ये आपको ये लिख दीजिए 15 गुणे 60, तो ये आपका 30 हो गया, तो 15 3 45, तो आपका 5 गुणे 45, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25 0 2, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 3, तो मैंने औसत को मान लिया x है, यानी कि काटो, तो आपका जो औसत है मैंने माना x है। ठीक है, तो कह रखा है तो 3 17वीं पारी में 17 से पारी के 3 बढ़ जाता है, तो x + 3, ठीक है, गुणे कुल पदों का योग, कुल पद कितने हैं, यानी 16, यानी 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया। और फिर ये कह रखा है कि 17वीं पारी में 97, तो यानी 97 रन बनाए, टोटल आदमी कितने हैं 97, हम इसकी मल्टीप्लाई से कर देते हैं, तो आपका 17x हो गया, 17 3 51 इक्वल टू 16x इक्वल टू 97, तो 51 को मेज़र भेजेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो 97 से 51 को जब लेस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 46 आ जाएगा। ठीक, ये तो x आ गया, यानी कि x का मतलब कुल औसत इतना था, यानी 16 जब 16 लोगों ने, ये 16 लोगों का औसत आया है। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 17वीं पारी के बाद उसने पूछा है, तो 17वीं पारी जब 97 रन बनाता तो कितना बढ़ जाता उसका, 17वीं पारी में जब वो 97 रन जब बनाया है बंदे ने, तो उसका 3 बढ़ गया है। ठीक है, तो औसत, तो हम क्या करेंगे, जब 17वीं पारी का जब बनाएंगे हम, तो 46 में 3 को हम ऐड कर देंगे, तो आप कितना हो जाएगा 49, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले वर्गों का परिमाप हम निकालते हैं, तो आप सभी को पता, मान लें हम पहले वर्ग का परिमाप, ठीक है, तो हम मानते इसको कैपिटल A मान लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला होता है 4A इक्वल टू होता है 52, तो A बराबर कितना है, इसकी भुजा निकालते हैं तो 13 आ गया। ठीक, दूसरा कह रहा है 20, तो हमें इसको में A' मान लेते हैं, तो 4A' बराबर 20 हो गया, तो A बराबर कितना आ गया आपका डैश, यानी 4 पंचे 20 यानी 5 आ गया। ठीक, अब कह रखा है क्षेत्रफल का अंतर, तो दोनों का हम क्षेत्रफल एरिया निकालते हैं, तो ये कितना आपका हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और इसका स्क्वायर कितना होता है 25, इसको जब मैंने लेस किया तो आपका 44 आ गया। ठीक, अब ये पता है आपको किसका वर्ग स्क्वायर होता है, तो आपको पता है ये जो होता है 12 का वर्ग स्क्वायर होता है, यानी कि आपकी 12 भुजा आ गई, तो यानी कि क्षेत्र जो
परिमाप है तीसरे वर्ग है उसकी भुजा कितनी आ गई, 12 आ गई है। हमें निकालना क्या, उसका परिमाप। तो आप सभी को पता है कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है। तो 4 इंटू 12 कर देंगे तो 12 चौक 48। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समांतर श्रेणी का सवाल है। देखिए 9, 12, 15, 18, डैश डैश 87। तो सब में डिफरेंस सेम है। तो आपका प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डी, आपका डी कितना आपका हो गया, सब में अंतर सेम है, यानी 3 हो गया। नहीं 12 में से 9 गया, 3 बचा, 15 में से 12 गया, इतना बचा, 18 में से 15 गया, 3 बचेगा, ठीक। हमें निकालना कि कितने बीच में पद, यानी हमें एन निकालना है। तो आपका फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो यहाँ पे टी एन कितना आपका है, आपका टी एन है, यानी ये लास्ट वाला टी एन हो गया। तो हमें लिखेंगे 87 बराबर ए कितना आपका 9 प्लस एन कितना हमें निकालना है, ये -1, डी कितना आपका है 3, ठीक है। जब मैं इसको लेस करूँगा तो आपको 87 में से 9 कितना बचेगा, 87 में से 9 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 87 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 78, 78। तो ये 78 n माइनस 1 इंटू 3, अब 3 से 3 कैंसिल कर दूंगा, 3 दूना 6, 3 छंगा 18। तो n माइनस 1, तो इस ये माइनस का 1 जब उधर जाएगा तब कितना हो जाएगा n बराबर, तो आपका जब ये उधर जाएगा तो यानी कि आपका हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 26। तो n बराबर कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कुल पर 27 इसके अंदर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।